हेलो एवरीवन। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 पे बिहार ज्योग्राफी स्पेशल करने वाले हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर नंबर 1 में हम लोग ने जितने भी ड्रेनेज पैटर्न थे यहाँ तक मतलब पढ़ लिया है। ठीक है, ईस्टर्न कोसी कैनाल, वेस्टर्न कोसी कैनाल एंड राजपुर कैनाल जो कोसी रिवर पे, यहाँ तक हम लोग अच्छे से कवर कर दिए थे। जितने भी मतलब कंसेप्ट हो सकता है वो सब हम समझाने का ट्राई किए हैं। एंड पूरा इजी वे में, जितना इजी हो सकता है उतना इजी ट्राई करके पढ़ाया है। ठीक है, आप इस सबको याद करना अच्छे से। सो आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, वाटरफॉल पढ़ेंगे, फिर हम लोग सॉइल देखेंगे बिहार का, फिर रामसर साइट देखेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखेंगे, फिर फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट देंगे एंड लास्ट में हम लोग अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज जोन नंबर 6, हमारा ब्यूरो सर्वे ऑफ इंडिया जो होता है ना, BIS। ठीक है, वो हमारा जोन 6 ऐड किया है और बिहार के दो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हैं जो डिजास्टर में आए, अर्थक्वेक जोन में आए। ठीक है, ये हमको पढ़ना है और कुछ क्या इंपॉर्टेंट है डिजास्टर से, क्वेश्चन बार बार पूछती है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। बस ये इतना ही करना, आज का एजेंडा हमारा ये है। आज पूरा बिहार का ज्योग्राफी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। वाटरफॉल क्या होता है? वाटरफॉल मीन्स देयर इज व्हेन देयर इज अ सडन चेंज इन द स्लोप ऑफ रिवर। ठीक है, एंड रिवर फॉल्स डाउन द माउंटेन विथ ग्रेट वेलोसिटी कॉल्ड वाटरफॉल। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि फिर ये मान लो ये स्लोप है। ठीक है, ये ऐसे रिवर जा रहा है, ऐसे अचानक जो गिर गया ना तो उसको वाटरफॉल कहते हैं। ठीक है, वाटरफॉल कर रहा है ये रिवर, और ये ऐसे क्यों गिरता है, या कहीं कहीं आपको वाटरफॉल ऐसे स्ट्रिप के फॉर्मेट में होता है, ये आपको क्यों होता है? ठीक है, ये बेसिकली इरोजनल फीचर है। रिवर जब यूथ स्टेज में होती है तभी आपको वाटरफॉल देखने को मिलती है, जब वो इरोड ज्यादा करेगी। ठीक है, तो ये इरोजनल फीचर है, इसको आपको इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बिहार में आपको जनरली क्वेश्चन पूछता है ये इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है कहाँ, जैसे हमारा कोकोलट वाटरफॉल है कहाँ। ठीक है, ये क्यों फेमस है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो ये देखो, ये स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि देवदारी कुंड जो है ना, देवदारी कुंड कहाँ पे है? रोहतास में। ठीक है, शखलदारी वाटरफॉल कहाँ है? टेट्रा जंक्शन है। टेट्रा जंक्शन मीन्स समझे, टेट्रा जंक्शन मीन्स हो गया जहाँ पर चार प्लेसेस जुड़ती है। ठीक है, यहाँ पर टेट्रा जंक्शन वही है। तो यहाँ पर कौन कौन सा चार जगह, मतलब छत्तीसगढ़, चार स्टेट यहाँ पे जुड़ रही है। छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार एंड झारखंड, ये चारों, मतलब ये समझ लो ये बिहार है, ये यूपी है, ये छत्तीसगढ़ है एंड ये झारखंड है। तो उस चारों जंक्शन के बीच में एक पॉइंट पे यहाँ हमारा सकलदारी वाटरफॉल है। इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज अ टेट्रा जंक्शनल वाटरफॉल, तो आप सकलदारी वाटरफॉल लगाना। ठीक है, ककुलत वाटरफॉल कहाँ है? हमारा नवादा में है। ये फेमस क्यों? बिकॉज शायद संक्रांति फेस्ट यहाँ पे होता है। दुर्गावती वाटरफॉल कहाँ है? रोहतास में। ये इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट वाटरफॉल है बिहार का। ठीक है, हाईएस्ट वाटरफॉल है बिहार का, इंपॉर्टेंट है। एंड कर्मनाशा फॉल कहाँ है? कर्मनाशा से याद आ रहा है, कर्मनाशा रिवर है, इम्प्योर रिवर है, जो बक्सर डिस्ट्रिक्ट में है कर्मनाशा फॉल। धुआं कुंड, ठीक है ना, ये काऊ रिवर पे, ये सासाराम में जो फेमस है, यहाँ पर सोर्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट का सोर्स है। एंड मंझर कुंड, ये भी सासाराम रोहतास में कर्मनाशा रिवर पे है। ये यहाँ पर रक्षाबंधन के लिए फेमस है, इंपॉर्टेंट है, ये रक्षाबंधन के लिए फेमस है। तुतला भवानी फॉल्स, ये भी सासाराम रोहतास में है। ठीक है, एंड जीआर कुंड भोजपुर में है, एंड तिलहर कुंड कैमूर में है। ठीक है, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, दैट इज यहाँ करकट वाटरफॉल कैमूर हिल्स में है, जो फर्स्ट क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल रिजर्व भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्रोकोडाइल रिजर्व कौन से वाटरफॉल पे कहाँ है? तो वो करकट वाटरफॉल वहां पे लाइज करती है एंड कैमूर हिल्स में है। ठीक है, इसको याद करना, आप 3-4 बार पढ़ोगे याद हो जाओगे, हो जाएगा। कुछ निमोनिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे हम जेआर कुंड है ना तो भोजपुर में, तो हमेशा जब गाना बनता है ना, जियो रे बिहार के लाला, ठीक है, ऐसे याद रखना, जियो से जीआर याद रखना। और बिहार जब भी आता है ना तो एक ही मायने में आता है सबसे पहले, दैट इज द भोजपुरी। ठीक है ना, भोजपुरी लैंग्वेज। तो जियो रे बिहार के लाला से याद रखना, जियो रे बिहार मीन्स भोजपुरी लैंग्वेज। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना, जीआर कुंड को भोजपुरी लैंग्वेज से। ठीक है, और ये जो है दुर्गावती, दुर्गावती, धुआं कुंड, मंझर कुंड, तुतला भवानी, ये सभी हमारा रोहतास में ही है, सासाराम रोहतास में ही है। ठीक है, ऐसे याद रखना, क्योंकि अगर ऑप्शन में मान लो रोहतास है, अगर आपको केस लेना है, ठीक है, अगर पता नहीं है कि वाटरफॉल ये कहाँ है, तो रोहतास पे ही जाना है, क्योंकि मैक्सिमम वाटरफॉल आपको रोहतास में ही दिखेगा दिखेगा। वाटरफॉल जनरली यूथ स्टेज ऑफ रिवर या मीडियम स्टेज ऑफ रिवर पे बनते हैं, ओल्ड स्टेज वाले रिवर पे नहीं बनाते वाटरफॉल। ये ठीक है।
तो ये समझ में आ गया यहाँ पे। दुर्गावती रोहतास हो गया, धुआं कुंड हो गया ससराम, रोहतास मंझर कुंड हो गया ससराम, बिजला भवानी ससराम, तेलहर कुंड कैमूर। ठीक है, कैमूर का आप तेलहर कुंड याद रखो, ऐसे ही याद रखो। ठीक है, ककोलत नवादा, नवादा। सो इतना ही है मिनिमम है, करो इसको याद हो जाएगा। कुछ मेजर लेक है, ठीक है, मेजर लेक आपको समझना होगा कि कन्वर लेक फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक है ये कन्वर लेक। ठीक है, ये बेगूसराय में है एंड ये फर्स्ट रमसर साइट भी है बिहार का, जो 2020 में इसको इंक्लूड किया गया था। कन्वर लेक बेगूसराय में है, ठीक है, और ये बूढ़ी गंडक द्वारा ये लेक बनाया जाता है कन्वर लेक। ठीक है, ये कुछ फिलर्स है जो हम अपने स्टडी के दौरान ऐड किए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिलर्स है, आपको ये एटलीस्ट नोट कर लेना या इसी को बार बार देखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम भी आएगा। गोगा बिल और गोगा लेक, ठीक है, ये भी एक ऑक्सबो लेक है, ये कटिहार में है। ठीक है, और ये महानंदा रिवर के द्वारा ये बनाया गया है, गोगा बिल और गोगा लेक। कुशेश्वर लेक दरभंगा में है। ठीक है, घोड़ा कटोरा लेक राजगीर नालंदा में है। ठीक है, अनुपम लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैमूर, ये तेलहर कुंड के द्वारा बनाया गया है एंड करकट वाटरफॉल में। ठीक है, सिमरी लेक सहरसा में, जगतपुर लेक, ठीक है, ये भागलपुर में है, मोती लेक मोतिहारी में, सरियामान बेतिया वेस्ट चंपारण में, पिपरामन मोतिहारी में। इसको याद कैसे करना है, कन्वर लेक सबको पता है, ये आपको बेगूसराय में है। ठीक है, गोगा बिल कटिहार। ठीक है, गोगा मीन्स क्या है, गोगा मीन्स गोल से याद रख लो, गोल का जो काठ होता है ना, काठ, ठीक है ना, वो चल रहा है। ठीक है, उसे याद रख लो ना, कटिहार, गोला कटिहार जो होता है ना वो। कुशेश्वर स्थान जो होता है ना, ये तो दरभंगा का फेमस है। घोड़ा कटोरा लेक, घोड़ा एंड कटोरा, ठीक है, लेक राजगीर में है। अनुपम लेक कैमूर में है। देखो यहाँ सिमरी, ऐसे सिमरी हो गया, ऐसे सहरसा हो गया। ठीक है, जिसमें पूर आएगा ना, जगतपुर, ठीक है, वो भागलपुर में होगा, जगतपुर से एंड भागलपुर दोनों में पूर आ गया तो रिमेम्बर करने में इजी होगा। मोती से मोतिहारी, ठीक है ना, ये लेक इजी हो जाएगा याद करने में। पिपरा मान, पिपरा, पिपरा से होगा मान, दैट इज मोतिहारी ही है। सरिया मान बेतिया, दो मान है, दैट इज एक सरिया मान बेतिया जो फेमस है तुम्हारे मछली के लिए, फेमस है वहां पे, एंड पिपरामान मोतिहारी के लिए ये फेमस है, मोतिहारी में है। ठीक है, तो आप इसको तीन चार बार पढ़ोगे इसको याद हो जाएगा। एंड हम आते हैं मेजर कैनाल्स में, कुछ इंपॉर्टेंट कैनाल्स है, ये तो त्रिवेणी कैनाल्स, त्रिहुत कैनाल्स, ये दोन कैनाल्स, ये सभी गंडक रिवर पे हैं। कुछ एरिया बेनिफिटेड होता है, दैट इज वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पीवाईक्यू क्वेश्चन भी आया आया है एक। ठीक है, कौन सा एरिया बेनिफिट है। सो गंडक है, ये मान लो ये गंगा है ना, तो ये घाघर था और ये गंडक था। ठीक है, सो त्रिवेणी, तिरहुत, दोन, ये तीन है हमारा कैनाल है जो गंडक रिवर पे है। ठीक है, ईस्ट कोशी, वेस्ट कोशी, ठीक है, एंड राजपुर, ये तुम्हारा, ठीक है, राजपुर कैनाल ये तुम्हारा क्या है, कोशी पे है। ठीक है, ये सब एरिया देख लेना, ईस्ट कोशी आपको कोसी के ईस्ट में, जैसे ये गंगा है, ठीक है ना, ये कोशी, कोशी के ईस्ट में अररिया, सुपौल, पूर्णिया है। कोसी के वेस्ट में हमारा दरभंगा, मधुबनी क्षेत्र था, सुपौल था, एंड राजपुर कैनाल सहरसा, मधेपुरा, बेगूसराय, यहाँ पे सहरसा, मधेपुरा, बेगूसराय। ईस्ट सोन है और वेस्ट सोन है, सोन रिवर पे है। ये आपको याद करना होगा। ईस्ट जोन में आपको औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया, अरवल है, और वेस्ट जोन में रोहतास, भोजपुर, कैमूर, बक्सर है, ये वेस्ट जोन। ठीक है, तो आप इसको तीन चार बार मैप के जरिए आप देखना। ठीक है, आप इसको फिर याद हो जाएगा, देखो विजुअलाइजेशन पे याद होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ कुछ मेजर हॉट वाटर स्प्रिंग है बिहार का, उससे पहले कुछ हम मैप देख लेते हैं। यहाँ पर ये मैप देख लेते हैं लेक्स ऑफ बिहार में। ठीक है, लेक्स ऑफ बिहार। सो देखो ये वेस्ट चंपारण है ना, यहाँ पे क्या है, सरियामान, ये फेमस है मछली के लिए। ठीक है, ईस्ट चंपारण जो होता है ना, यहाँ पे मोती लेक है और पिपरामान लेक। ईस्ट चंपारण ऐसे याद रखना, मैपिंग करना, प्रैक्टिस करना। दरभंगा में कुशेश्वर स्थान है, सहरसा में सिमरी है, कटिहार में गोगाबिल है, भागलपुर में जगतपुर है, पूरपुर से याद रखो भागलपुर। कन्वर तो एक ही लेक है, बेगूसराय कन्वर लेक जो ऑक्सबो लेक है, और एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक से है ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अपने आप में होता है। प्लस ये फर्स्ट रमसर साइट है बिहार का, 2020 में आया था। ठीक है, ये बिहार इसको नोटिफाई किया गया था। घोड़ा कटोरा लेक नालंदा, राजगीर में है। हम मुचलिंदा लेक, ये इम्पोर्टेंट है, गया जी में है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। एंड अनुपम लेक कैमूर में है। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना, और ये आपको हो जाता है ऐसे, गंगा। ठीक है, ये गंगा है। एक बार रिवीजन करके, गंगा है तो यहाँ पर क्या था, आपको शिवालिक रेंज में था सोमेश्वर हिल्स, ये दोन वैली, रामनगर दून हो गया। ठीक है,
ये घाघर ऐसे था, ये गंडक यहाँ से आया था, गंडक ऐसे था, ये कोशी था एंड ये महानंदा था। तो ये घाघर गंडक, ठीक है, गंडक कोशी एंड कोशी महानंदा रिवर था। यहाँ पे एक सोन रिवर आएगा, ठीक है, गंगा सोन द्वाब बनाया था। यहाँ पर आ जाता है तुम्हारा मगध प्लेन और अंग प्लेन, ऐसे ही रिवीजन करना, ठीक है, ये, ठीक है। लेक देख लिए, गोराकोटा का ये सब हो चुका है, मेजर कैनाल्स भी हो चुका था, वाटरफॉल भी हमने देख लिया है, दैट इज ये रोहतास का है, मैक्सिमम देखो वाटरफॉल रोहतास का ही है, ठीक है, ये न्यू एडिशन है बुक का, ठीक है, मैक्सिमम वाटरफॉल रोहतास में, काशिश वाटरफॉल रोहतास में है, धुआंकुंड, मंजरकुंड, तुतला भवानी, खटखटगर फॉल कैमूर में है, तेलहड़ कुंड जो होता है ना कैमूर में है, खटखट तो हम बताए थे फर्स्ट क्रोकोडाइल रिजर्वॉयर भी है ना यहाँ पे, ठीक है। आते हैं हम अपने नोट्स पे, जहाँ पर कुछ फीलर्स हैं इंपॉर्टेंट है। मेजर हॉट स्प्रिंग हमारा देखा जाए बिहार में, हॉट स्प्रिंग क्या होता है? हॉट स्प्रिंग वो स्प्रिंग होते हैं, ऐसे स्प्रिंग होते हैं जिसका यूजुअल टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस होता है, मीन्स ठीक है, एक ऐसा वाटर बॉडी जिसका यूजुअल टेम्परेचर अगर 70 डिग्री हो, ठीक है ना, तो उसको हॉट स्प्रिंग कहेंगे। ये हमेशा ऐसा नहीं है, तो हॉट स्प्रिंग क्या होता है जहाँ पर जो ये, जबकि देखो बिहार में कोई भी वोल्केनिक सोर्स है नहीं, तो फिर हॉट स्प्रिंग कैसे मिलता है? कि कभी-कभी होता क्या है, वोल्केनो जो होता है, जैसे ये मान लो ये अर्थ है, यहाँ पर कुछ वाटर है, ये वाटर सोर्स है, तो कभी-कभी वोल्केनो जो हमारा जमा होते हैं ना, उसके कांटेक्ट में आ जाता है, जिसकी वजह से ये गर्म हो जाता है, ठीक है, टच मतलब गर्म हो जाते हैं, और यही से एक स्प्रिंग बनता है, ठीक है, उसको हॉट स्प्रिंग कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको इंडियन ज्योग्राफी में समझा दिया जाएगा अच्छे से, कैसे बनता है हॉट स्प्रिंग, क्या होता है, ठीक है, ये सब समझाया जाएगा। राजगिरी में कुछ इंपॉर्टेंट हॉट स्प्रिंग है, याद रखना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट हॉट हॉट स्प्रिंग पहले तो ब्रह्मकुंड याद रखो, ये हॉटेस्ट वाटर स्प्रिंग है हमारा बिहार का, जो 87 डिग्री सेल्सियस है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हॉटेस्ट वाटर स्प्रिंग कौन है बिहार का, तो पूछेगा ब्रह्मकुंड है, 87 डिग्री सेल्सियस। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे सकते हैं ये, ठीक है। सप्तधारा, सूर्य कुंड, नानक कुंड, मखदूम कुंड, गौमुख कुंड, ये सब राजगीर में है। मुंगेर में भी हाँ हॉट स्प्रिंग है। देखो मुंगेर में जो हॉट स्प्रिंग है ना, वो इजी है याद करना, क्योंकि मैक्सिमम आपको रामायण से नाम आएगा, जैसे लक्ष्मण रामायण से है, सीता रामायण से, ऋषि वाल्मीकि ऋषि याद रख लेना रामायण से। मुंगेर में भीम बांध, मुंगेर में ये भीम, ये रामायण महाभारत जो भी एंशियंट नेम है ना, ठीक है, माइथोलॉजिकल नेम वहां से आता है। श्रृंगार, ऋषिकुंड, ये भी हॉट कुंड है। पंचतंत्र पंचतर कुंड हॉट कुंड है मुंगेर में। रामेश्वरम, रामेश्वर कुंड, ये हॉट कुंड में मुंगेर में। जन्म कुंड, ये मुंगेर में। तो एंशियंट माइथोलॉजिकल नेम आपको यहाँ पर मैक्सिमम लगेगा, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीम बांध कुंड, पंचतर कुंड, इस टाइप का, ठीक है। तो ये आप मुंगेर में है। गया में एक ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज अग्निकुंड, ठीक है, याद रखना। अग्निकुंड, ये एनपीके बेसिकली ये सॉइल में न्यूट्रिएंट का बात कर रहे हैं कि एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम 4:2:1 के रेशियो में, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। तो आज हम लोग आ गए फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज के लेक्चर का, दैट इज द सॉइल ऑफ बिहार, ठीक है। बिहार का सॉइल कैसा है? कोर्स और मीडियम और फाइन और एंड इनऑर्गेनिक मिक्स्ड पार्टिकल स्प्रेड ऑन द अपर सरफेस लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड सॉइल, ठीक है। सॉइल क्या होता है? अपर मोस्ट लेयर जो होता है ना ऑफ अर्थ सरफेस, वो सॉइल होता है। कैसे फॉर्म हुआ, कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है सॉइल का, वो सब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे। फैक्टर अगर बहुत इजी है, इसका एक फॉर्मूला है पिकॉट करके, ठीक है, पिकॉट, ये हमारा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है सॉइल के फॉर्मेशन में। सॉइल के फॉर्मेशन मीन्स उसके कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करने में काम आता है, जैसे पैरेंट मटेरियल हो गया, क्लाइमेट हो गया, ऑर्गेनिज्म हो गया, रिलीफ हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है। पैरेंट मटेरियल अगर जैसे हमारा सैंड, क्या मतलब ये डिटरमाइन करेगा कि सॉइल हमारा क्लेई सॉइल होगा या सैंडी सॉइल होगा, ठीक है। ये क्लाइमेट हमारा ये बतलाता है कि सॉइल वहां पर कैसा होंगे, एसिडिक होंगे या बेसिक सॉइल होगा, ठीक है। क्लाइमेट हमारा ये बतलाता है कि सॉइल का थिकनेस कैसा होगा, ठीक है। रिलीफ हमारा बतलाता है सॉइल का थिकनेस कैसा होगा, अगर स्टीप स्लोप है वहां पर सॉइल मोटे नहीं होंगे, प्लेन स्लोप है, स्लोप स्टीप नहीं है, ग्रेडियंट स्लोप है, वहां सॉइल थोड़ा थिक होंगे। ऑर्गेनिज्म हमारा टेक्सचर बतलाता है, टाइम हमारा सॉइल्स के लेंथ थिकनेस को बतलाता है, कितना थिक है हमारा सॉइल, ठीक है। ये सब एक फॉर्मूला है जो आपको इंडियन ज्योग्राफी में समझाया जाएगा अच्छे से, यहाँ पे इतना इसका जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये बेसिकली ये टॉपिक मेंस के लिए है, ठीक है। सॉइल इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक along with the physical और केमिकल चेंजेस occurs in them। फिजिकल और केमिकल चेंज, जैसे मान लो ये एक रॉक है, ठीक है, इसमें दरार पड़ गया बिकॉज ऑफ
ठीक है ना, फिजिकल फैक्टर्स है, सनलाइट हीट की वजह से हो गया, केमिकल फैक्टर हो गया, वाटर वाटर की वजह से दरार हो गया, तो यहीं पे ये डिसइंटीग्रेट हो गया, ठीक है ना, डिसइंटीग्रेट हो गया, वेदरिंग हो गया, ठीक है, यहाँ पे समझो। फिर वो ट्रांसपोर्ट हो गया, वो छोटे-छोटे पार्ट हमारा कलेक्ट हो गए, फिर कंपैक्शन होता है, सेडिमेंटेशन होता है, सीमेंटेशन होता है, ये सब होने के बाद एक लेयर बनता है, तो वो सॉइल का फॉर्मेशन होता है, फिर उसमें चेंजेस आती है, ये सब हम देखेंगे जिसमें सॉइल का फॉर्मेशन होता है। सॉइल हमारा डिपेंड बहुत सारे फैक्टर हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन पर अफेक्ट करते हैं, जैसे टोपोग्राफी, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, नेचुरल वेजिटेशन, ईटीसी, ये सॉइल के फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। लेकिन स्टडी ऑफ सॉइल को पेडोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को मनाया जाता है, इम्पॉर्टेंट है। बिहार एक प्लेन स्टेट है जहाँ पर अल्यूवियल नॉन इंक्लाइन लूमी सॉइल फाउंड होता है। अबाउट 90% ऑफ एरिया हमारा यही है बिहार का, अल्यूवियल नॉन इंक्लाइन लूमी सॉइल। ठीक है, सॉइल ऑफ बिहार दो पार्ट में डिवाइडेड, नॉर्थ बिहार एंड साउथ बिहार। आपको ये बिहार याद है? ऐसे बिहार के स्ट्रक्चर है। एक मिनट, बिहार का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये बिहार है। तो ये हमारा गंगा था, तो ये तो हमारा नॉर्थ बिहार था, ये साउथ बिहार था। दोनों में सॉइल के स्ट्रक्चर वो चेंज होंगे, डिफरेंस होंगे, ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम एरिया हमारा क्या था? फ्लडेड एरिया था। ये मैक्सिमम हमारा ड्राउट है। यहाँ पर विंध्याचल है, यहाँ पर धरवार रॉक है, दैट इज ओल्ड रॉक सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आपको क्वाटरनरी और टर्सरी पीरियड के फॉर्म टर्म में बना हुआ रॉक मिलेंगे, सॉइल्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज अ पटसन कल्टीवेशन, हमारा जूट को कहते हैं, ये याद रखो, इम्पॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है। तो पटसन कल्टीवेशन क्या होता है? जूट, यहाँ पे लिख देते हैं, पटसन कल्टीवेशन किसका है? जूट का, ठीक है। अब सॉइल ऑफ नॉर्थ बिहार में कुछ इंपॉर्टेंट सॉइल है। पीडमेंट सॉइल, आपको लेक्चर 1 में बताया था कि पीडमेंट होता क्या है, पीडमेंट सॉइल कैसे बनते हैं। तराई सॉइल, ठीक है, ओल्ड अल्यूवल सॉइल, फिर न्यू अल्यूवल सॉइल। सॉइल ऑफ साउथ बिहार में ताल सॉइल था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, करागी कगारी सॉइल था। ओल्ड अल्यूवल सॉइल यहाँ भी था, लेकिन यहाँ ओल्ड अल्यूवल सॉइल को करेल केवाल कहते हैं, यहाँ ओल्ड अल्यूवल सॉइल को बांगर सॉइल कहते हैं। करेल केवाल सॉइल जो होता है ना, एक टाइप ऑफ बांगर सॉइल ही है, लेकिन इसमें क्ले कंटेंट जो होता है ना वो ज्यादा होता है। सो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ओल्ड अल्यूवल सॉइल और करेल केवाल सॉइल। इट इज अ टाइप ऑफ अ बांगर सॉइल, बट क्ले कंटेंट इज मोर। बल्थर सॉइल, रेड येलो सॉइल है बल्थर सॉइल। ये आपको हिली एरियाज में देखने को मिलेगा। आंध्रा यानी कि आंध्र प्रदेश में इसको चलका भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना। धरवार रॉक, विंध्याचल रॉक, ये रेड येलो सॉइल है, ठीक है। सॉइल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपको हम बता देते हैं। जब कहाँ बताए, ठीक है, यहाँ यहीं पे बता रहे, ठीक। जब ये मान लो ये माउंटेन है, ठीक है, यहाँ से जब रिवर इंटर करती है, ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत सारा बोल्डर्स जमा होता है, ठीक है। ये जो बोल्डर्स है ये होता है हमारा पीडमेंट सॉइल। ये जब यहाँ पे आती है, जब यहाँ पर रिवर डिसअपियर हो जाता है ना, देखो रिवर का कलर चेंज कर देते हैं इसमें। यहाँ ये रिवर है, यहाँ पर रिवर क्या होता है? डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि वो बोल्डर्स के नीचे से बढ़ती है और उठ करके यहाँ तराई रीजन में आ जाती है। तराई रीजन में हमारा जो आता है ना सॉइल, ये थोड़ा सा इससे ज्यादा फाइन होते हैं, मीन्स बोल्डर से फाइन होते हैं। तो ये जो सॉइल बनता है ये पीडमेंट सॉइल बनता है, पीडमेंट सॉइल बनता है, ठीक है। ये हो गया तराई सॉइल, ये थोड़ा सा फाइन होगा इससे, ठीक है। फिर ये जब सॉइल आगे जाएगा तो ये हमारा बनाता है बांगर सॉइल। बांगर, बांगर मतलब तो ये ना ओल्ड। अब इसको याद कैसे करोगे? बांगर सॉइल ओल्ड सॉइल होता है। बांगर क्या होता है? इसको बांगा, जो मतलब जो टूट जाता है ना, नहीं बोलते ये पुराना चीज हो गया, बंग हो गया, मतलब टूट गया है, ठीक है ना, वो बांगर सॉइल ओल्ड सॉइल होता है। एंड फिर आता है न्यू सॉइल, दैट इज अ खादर, खादर सॉइल, ठीक है। ये ज्यादा मोर फाइन क्लेई सॉइल होते हैं, इसमें सैंड सिल्ट का रेशियो बहुत कम होता है, एकदम एक्सट्रीमली फाइन होता है, ठीक है। तो ये टोटल सॉइल हमारा इस तरह बनते हैं, ठीक है। भांगर मतलब भांग गया मीन्स जो टूट गया, भांग, ठीक है। ये थोड़ा ये बोलते हैं ना, वो लैंग्वेज है, क्या बोलते हैं, बंगाली लैंग्वेज है, भांग। भांग गया मीन्स टूट गया, ठीक है। ये ऐसे याद रखो, बांगर सॉइल इंपॉर्टेंट है। आप एक एक हर एक सॉइल को पढ़ते हैं। सॉइल ऑफ नॉर्थ बिहार देखेंगे। सॉइल ऑफ नॉर्थ बिहार जो होता है ना वो गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, ठीक है, कोशी, महानंदा से बना है ना, इसके ट्रिब्यूटरी से बना है। सॉइल ऑफ नॉर्थ बिहार।
इसमें पीडमेंट सॉइल मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल आ जाता है। रॉक एंड पेबल्स हमारा प्रीडोमिनेंट होता है, ज़्यादा होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर में रिच होता है और ये एसिडिक इन नेचर्स होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। सॉइल्स हमारा सिर्फ और सिर्फ सोमेश्वर रेंज में पाया जाता है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट चंपारण। मतलब ये वेस्ट चंपारण यहाँ बिहार का, ये वेस्ट चंपारण तो उसके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में यहाँ मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ पीडमेंट सॉइल। ठीक है, पीडमेंट सॉइल बिहार में सिर्फ एक ही जगह मिलती है, दैट इज वेस्ट चंपारण। ड्यू टू हेवी रेनफॉल इन दिस एरिया, सॉइल यहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा होते हैं, टाइल ज़्यादा होते हैं यहाँ का सॉइल। ठीक है, ये सॉइल कल्टीवेशन ऑफ पैडी एंड शुगर केन, तो ये अपने आप में न्यू नहीं है। अगर आपको पैडी एंड शुगर केन का कंडीशन पता है कि कहाँ पे कल्टीवेट होता है, तो आप गेस कर सकते हैं। पैडी एंड शुगर केन में पानी ज़्यादा चाहिए एंड ये सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, फर्टिलिटी हमारा ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे पैडी एंड शुगर केन मतलब कल्टीवेट किया जा सकता है। तराई सॉइल मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल है। तराई सॉइल मतलब लो लैंड तराई जो होता है ना, सॉइल मोर फर्टाइल होते हैं देन अपलैंड तराई। ये मीन्स अगर ये मान लो कि ये तराई ऐसे ये स्लोप है ना, ये तराई रीजन है, तो यहाँ का जो ये अपलैंड एरिया है यानी ये लो लैंड एरिया, तो यहाँ पर जो सॉइल होंगे नहीं, यहाँ पर कंकर्स ज्यादा होंगे। ठीक है, कैलकुलस कंकर जो होता है ना, वो कैल्शियम कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, वो ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, सॉइल यहाँ पर फाइन नहीं होगा कंपेयर टू दिस रीजन से। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा फाइन होंगे, सैंड सिल्ट ज़्यादा फाइन होंगे। तो ये जो सॉइल होता है ना, इस रीजन में फर्टाइल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, फर्टाइल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया यहाँ का ये सॉइल। सो लो तेराई सॉइल जो था ना, वो मोर फर्टाइल होते हैं हमारा अपलैंड तेराई से। ठीक है, ये कंपेयर किया जा रहा है। ये सॉइल हमारा नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ बिहार के नॉर्दर्न बॉर्डर में, फ्रॉम चंपारण, वेस्ट चंपारण, चंपारण इन द वेस्ट तो किशनगंज एरिया पूरा एक स्ट्रिप होता है लंबा सा। यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तेराई का सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन हमारा कहाँ पे है? अररिया में है। हाई कंसंट्रेशन फाउंड इन अररिया। इन सम प्लेस, कुछ प्लेस पे पल्स और सैंड्स भी हमारा लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है। मार्सी लैंड भी यहाँ पे डेवलप होता है। ये लाइट ब्राउन, ठीक है, लाइट ब्राउन और येलो कलर का होता है। एंड पैडी, जूट इंपॉर्टेंट है, जूट। ठीक है, ननसुगन के केन के लिए फेमस है। सो ऐसे याद रखना है, इंपॉर्टेंट जितने भी हाईलाइट है मार्केट किया गया है वो सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैडी, जूट, शुगर केन, ये सब यहाँ पे होता है। फिर आते हैं ओल्ड अल्यूवल सॉइल। ठीक है, ओल्ड अल्यूवल मीन्स बांगर सॉइल। ये बांगर सॉइल में लाइम कंटेंट ज़्यादा अच्छा खासा रहता है। ठीक है, यहाँ पर चेंज करने दो, लाइम कंटेंट यहाँ पर अच्छा है। एंड देन खादर सॉइल से मोर सुटेबल फॉर राइस कल्टीवेशन, क्योंकि वो वाटर को होल्ड अच्छे से करता है इसलिए। ये सॉइल स्प्रेड है वेस्टर्न पार्ट ऑफ घाघर, गंडक, दोआब और बूढ़ी गंडक में। ये ऑफकोर्स ज़्यादा हमारा स्प्रेड रहेगा। पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर में स्प्रेड है। इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। यहाँ पर अबुडेंस ऑफ लाइम यहाँ पर ज़्यादा है, ये इंपॉर्टेंट है कि लाइम का कंटेंट यहाँ पे कंटेंट ज़्यादा है। एंड फास्फोरस और नाइट्रोजन, ये हमारा कमी है। सो मोस्ट ऑफ द इंडियन सॉइल्स जो लैक द फास्फोरस एंड नाइट्रोजन में कमी होते हैं, अल्कलाइन इन नेचर्स के हैं, ऐसे याद रखो। न्यू ओलिवल सॉइल्स जो खादर सॉइल्स है, यहाँ पर भराई, रवि, जैद, शुगर के क्रॉप के लिए अच्छा होता है। ठीक है, खादर सॉइल्स हमारा सेडिमेंट ब्राउट विद रिवर जो होता है ना, हर एक साल जो रिवर सेडिमेंट ब्राउट करती है ना, उसमें खादर सॉइल्स का फॉर्मेशन होता है। ये सॉइल जो होता है लोअर वैली ऑफ गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोशी और महानंदा के पास होगा। जैसे मान लो कि अगर ये रिवर है ना, ये रिवर लेकर के आती है, ऐसी ये रिवर है। ठीक है, ये जो रीज़न होगा ना, ये रीज़न खादर समझो, ये रीज़न भांगर समझो, ये हमारा रीज़न तराई का समझो, और ये रीज़न हमारा पीडमेंट का समझो। अगर ये ऐसे जाती है, ठीक है, ऐसे तो ये फ्लड हुआ यहाँ तक गया। ये सब सॉइल का फॉर्मेशन वो एक दिन या दो दिन का नहीं प्रोसेस है, ये लंबे समय मतलब ईयर्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इसमें। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हंड्रेड्स ऑफ ईयर लगते हैं। ठीक है, सो नियोलिबल सॉइल भी हो गया। यहाँ पे कलर्स कैसा है, डार्क ब्राउन होगा यहाँ पे। ठीक है, सैंड और क्ले प्रीडोमिनेंट होते हैं। नाइट्रोजन की कमी है यहाँ पे, देखो नाइट्रोजन का कमी था, प्लस फास्फोरस का कमी था, प्लस हमारा क्या चीज़ का कमी था, नाइट्रोजन का कमी था। ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस का कमी होगा। यहाँ पर ह्यूमस का भी कमी है, ह्यूमस, ह्यूमस भी नहीं है इसमें। ह्यूमस मीन्स ऑर्गेनिक मैटर भी नहीं है यहाँ पे। सॉइल वेरी फर्टाइल है, पैडी, वीट, जूट, मेज यहाँ पे अच्छे खासे ये उगा सकते हैं। प्रोड्यूस इफ देयर एडिक्वेट इरिगेशन, अगर रेगुलर इरिगेशन हो, एडिक्वेट इरिगेशन हो, तो सॉइल वेरी फर्टाइल है, यहाँ पे ये सब कल्टीवेट किया जा सकता है। जूट भी कल्टीवेट किया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं सॉइल ऑफ साउथ बिहार। साउथ बिहार का सॉइल जो होता है ना, वो बेसिकली एंशिएंट इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। ठीक है, ये एक्शन जो होता है ना, सीजनल रिवर की वजह से ये एक्शन होता है।
यहाँ के जो सी रिवर होते हैं ना, साउथ बिहार के सीजनल रिवर, वो पेरिनियल इन नेचर होते हैं। मोस्ट ऑफ द रिवर आर पेरिनियल इन नेचर। ताल सॉइल के बारे में आपको उस दिन समझाया था। एक ये रिवर है, उसके नीचे एक एम्बैंकमेंट में एक लो एरिया होता है ना, वो एरिया, जैसे ये रिवर मान लो, ये यहाँ पे एक एम्बैंकमेंट है, ये रिवर है, ये जो एरिया होगा ना वो ताल सॉइल होता है, वो डिप्रेस्ड एरिया होता है। वाटर हमेशा इसमें फिलअप रहता है ड्यूरिंग द खरीफ सीजन, इसलिए यहाँ पे खरीफ क्रॉप्स नहीं उगाते, सुटेबल फॉर रबी क्रॉप्स, नॉट बिकॉज ऑफ सॉइल की फर्टिलिटी नहीं है वन, बल्कि वहाँ पर खरीफ सीजन के समय वो रीजन फ्लडेड होता है। ठीक है। तो ताल एक लो लैंड एरिया है जो फ्लड होता है ड्यूरिंग द रेनी सीजन। सॉइल इज स्प्रेड इन 8 to 10 किलोमीटर बक्सर से लेके भागलपुर तक स्प्रेड है, साउदर्न बैंक ऑफ गंगा रिवर्स। कोर्स ग्रेन्ड होता है, ग्रीन कलर का होता है। रबी क्रॉप्स ग्रो वेल इन दिस सॉइल। दिस एरिया फेमस फॉर पल्स प्रोडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पल्स प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस है ये एरिया। ठीक है। कगाड़ी सॉइल्स देखना था, कगाड़ी सॉइल्स ऑन द बैंक ऑफ सोन रिवर पे होता है, इंपॉर्टेंट है, उतना नहीं है। कोर्स ग्रेन ये वेजिटेबल क्रॉप्स में मस्टर्ड के लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। ओल्ड ऑलिवल सॉइल, करेल केवाल सॉइल में डिफरेंसेस क्या आता है, क्योंकि ये हाई क्ले सॉइल से, बेसिकली ओल्ड ऑलिवल सॉइल बांगर सॉइल ही है, लेकिन इसमें क्ले कंटेंट जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको करेल केवाल सॉइल कहते हैं। ठीक है। अल्कलाइन इन नेचर्स क्या है, ठीक है, हाई फर्टिलिटी है, हाई वाटर ऑब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर का होता है। So ये इंपॉर्टेंट है, हाई फर्टिलिटी और वाटर ऑब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अच्छा खासा होता है। यहाँ पैडी, मिलेट, पोटैटो, पीजन पी उगा सकते हैं। ठीक है, मेज उगा सकते हैं। अब आता है येलो सॉइल्स, येलो सॉइल्स को हम लोग बल्थर सॉइल्स कहते हैं। ठीक है, बल्थर ऐसे याद रखना, बल है ना, किसमें बल होता है, स्टोन पत्थर में उसमें बल होता है, जल्दी टूटता नहीं है। ठीक है, तो उसके डिसइंटीग्रेशन के से हमारा रेड सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, रेड सॉइल सॉइल स्प्रेड है 8 to 10 15 किलोमीटर वाइड स्प्रेड, कैमो रेंज से लेकर के राजमहल हिल ऑफिस तक जाता है। खड़गपुर हिल एरिया, द सॉइल फाउंड इन खड़गपुर हिल एरिया फॉर जमुई, मुंगेर, प्लेटू एरियाज ऑफ बांका, ठीक है, नवादा, औरंगाबाद, इस सब रीजन में सॉइल पाया जाता है, रेड सॉइल। अबुडेंस ऑफ सैंड यहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट में है, पेबल्स हमारा अच्छा खासा अमाउंट में। फर्टिलिटी क्वाइट लो, फर्टिलिटी थोड़ा कम होते हैं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसमें ऑफ कोर्स कम होगा, क्योंकि यहाँ पे पोरस ज़्यादा आता है, पोर ज़्यादा होते हैं। ड्यू टू प्रीडोमिनेंस ऑफ आयरन मेटल एलिमेंट की वजह से हमारा ये रेड कलर का होता है। एंड एसिडिक इन नेचर्स होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसिडिक इन नेचर्स के होते हैं। ठीक है, आयरन कंटेंट की वजह से इसमें हमारा रेड इन कलर होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रुको इधर साफ कर देते हैं पहले, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आयरन कंटेंट होने की वजह से रेड इन कलर का होता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेड कलर क्यों होता है, बिकॉज ऑफ आयरन कंटेंट की वजह से। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेड सैंडी सॉइल जो था हमारा कैमूर रोहतास रीजन में पाया जाता है। सैंड लेटराइट सॉइल फाउंड इन जो होता है इन दिस रीजन, कोर्स ग्रीन सॉइल हमारा ये। ठीक है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, अब हम आ गए फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को अच्छे से देखना है। ठीक है, मंकी पार्क अररिया में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लो, मंकी पार्क कहाँ पे, अररिया में। बिहार में बेसिकली देखा जाए तो मानसून डिसिडियस फॉरेस्ट हमारा फाउंड होते हैं। एक और चीज़ सॉइल में बताना था कि बिहार में मोस्ट ऑफ द सॉइल जो होता है ना वो अल्कलाइन इन नेचर्स का होता है। ठीक है, अल्कलाइन इन नेचर्स का है, मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। एसिडिक इन नेचर्स का नहीं है, मोस्ट ऑफ द सॉइल्स आर अल्कलाइन इन नेचर्स इन बिहार। ठीक है। सो मानसून डिसिडियस फॉरेस्ट है हमारा। ठीक है, याद रखना ये डिसिडियस फॉरेस्ट दो पार्ट में, मॉइस्ट डिसिडियस और ड्राई डिसिडियस। अब मॉइस्ट एंड ड्राई डिसिडियस होता क्या है, देखो, ये एक लाइन है, ठीक है, लक्ष्मण रेखा समझो, ये 120 सेंटीमीटर है। ठीक है, ड्राई डिसिडियस वो हो गए 120 से कम। 120 से कम अगर रेनफॉल अगर हो रहा है, ये रेनफॉल है, 120 से कम अगर रेनफॉल हो रहा है तो वो ड्राई डिसिडियस है, अगर 120 से ज़्यादा हो रहा है तो वो मॉइस्ट डिसिडियस है। ठीक है, ऐसे याद। सो मॉइस्ट डिसिडियस हमारा क्या है, एवरेज रेनफॉल मोर देन 120 सेंटीमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। मोस्ट मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट हमारा किशनगंज, वेस्ट चंपारण, वाल्मीकि नगर में पाया जाएगा। ठीक है, वाल्मीकि नगर फॉरेस्ट में, एंड बॉर्डर ऑफ नेपाल में, यहीं पर तो बारिश ज़्यादा होते हैं। ट्री लाइक साल ट्री, सेमल ट्री, जामुन ट्री, टीक ट्री, ये सब हमारा सच फॉरेस्ट में फाउंड होते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सभी ग्रासेस ये फाउंड होते हैं। इसमें याद क्या करना है, देखो सब तो याद करोगे नहीं, तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, ये अगर मार्क हो रहा होगा तो हम कर देते हैं, रेड से मार्क कर देते हैं, आप देखते रहना। एक तो किशन, अरे यार ये सब नहीं करते, चलो फिर पूरा लेक्चर का वो लिंक टूट जाएगा।
ठीक है, ये चीज़ कर दे। किशनगंज याद रखना, ठीक है, वेस्ट चंपारण याद रखना, वाल्मीकि नगर याद रखना, ठीक है। यहाँ पर साल टीक भी याद रखना इम्पोर्टेंट है। जामुन अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है, जामुन ट्री, क्योंकि जामुन से आया है क्वेश्चन। इन साल ट्रीज याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है फॉरेस्ट, बस इतना। और एक पॉइंट ये याद रखना, मोर देन 120 सेंटीमीटर होगा तो मॉइस्ट डिसीडियस होगा। ड्राई डिसीडियस में ऑफकोर्स ये पॉइंट रखना है, लेस देन 120 सेंटीमीटर तो ड्राई डिसीडियस है। मोस्ट पार्ट ऑफ द बिहार में यही पाया जाता है, ठीक है। कैमूर हिल, मुंगेर हिल्स, बांका हिल्स में पाया जाता है। यहाँ पे साल ट्री, साल दोनों में कॉमन है, इसलिए नहीं पूछेंगे। अमलतास याद रखो इम्पोर्टेंट है। खैरा इम्पोर्टेंट है। महुआ इम्पोर्टेंट है। पलास इम्पोर्टेंट। बाम्बू बहुत इम्पोर्टेंट है। बैम्बू बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखो। तो बिहार में ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कौन सा पाया जाता है? इट इज़ अ ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट, मोस्ट पार्ट ऑफ द बिहार में यही है, ठीक है, ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है। वेट अ मिनट, एक बार देख लेते रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। यस, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट हमारा ड्राई डिसीडियस है बिहार में। अब आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। टोटल हमारे बिहार में 1 नेशनल पार्क है, एक ही तो नेशनल पार्क है, एंड 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व ऑफ बिहार, बिहार का फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो गोगा बिल है, ठीक है, वो कटिहार में होगा। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एक नेशनल पार्क है, वो भी वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है। वाल्मीकि नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मात्र एक नेशनल पार्क है हमारा बिहार का, ठीक है। ये डेंस फॉरेस्ट है। यहाँ पे द टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार इनसाइड इट, ओनली टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार इनसाइड इट, बस यही है टाइगर रिजर्व। सेकंड का बात चल रहा है, वो कौन सा है टाइगर रिजर्व सेकंड, अभी नोटिफाइड किया गया बाई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, वो कौन है? वो है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, टाइगर रिजर्व ये याद रखना है, ठीक है। एंड ओनली नेशनल पार्क हमारा बिहार का यही है। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट, और ये कहाँ है? वेस्ट चंपारण। भीमबंध एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारा मुंगेर में है, बस याद रखो। भीमबंध 1976 में आया था, फेमस फॉर योगा सेंटर के लिए फेमस है। गौतम बुद्ध बर्ड सेंचुरीज, ये ओल्डेस्ट हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है बिहार का, 1976 में आया था, ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। ये 138 स्क्वायर किलोमीटर इंपॉर्टेंट नहीं है, कोडामा झारखंड में। ये इंपॉर्टेंट है कि गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कोडेमा झारखंड तक फैला है। कोडेमा फेमस फॉर माइका, माइका के लिए फेमस है, ठीक है। कन्वर, ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कन्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफकोर्स बेगूसराय में है। ये हमारा बिहार का फर्स्ट वेटलैंड है, ठीक है, रामसर साइट है, 2020 में इनको ऐड किया गया था, याद रखना, बस इंपॉर्टेंट इतना ही है। कन्वर। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारा लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व भी बनने वाला है यहाँ पर, और लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है बिहार का, ठीक है। लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड टाइगर रिजर्व भी बनने वाला है। सेकंड टाइगर रिजर्व अगर बिहार का होगा तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। नागी एंड नकटी, ये दोनों हमारा रामसर साइट में इंक्लूड हो चुका है, 81 और 82 रामसर साइट था, और ये हमारा दोनों जमुई में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पे ये पॉइंट याद रखो, इम्पॉर्टेंट है। सो नागी नकटी हमारा इन्वायरमेंट 2024 में इसको रामसर लिस्ट में डाला गया था। नागी इम्पोर्टेंट अपने आप में, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट हमारा सेंचुरी है बिहार का, स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है नागी नकटी में कौन सा स्मॉलेस्ट। देखो नागी कितने वर्ड का है? ये 4 वर्ड का है ना, और निफ्टी कितने वर्ड का है? 5 वर्ड का, तो 4 छोटा होता है ना, तो 4 से हम याद रखना स्मॉलेस्ट है नागी, ठीक है। सो ये दोनों जमुई का है, ठीक है। राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नालंदा का है, ठीक है ना, ये याद रखो। राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ का है? नालंदा का है। हमसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया, तो पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बिहार में कहाँ है, ठीक है, तो वो राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को ही हम लोग पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहते हैं। वैसे बेसिकली अगर सोचोगे तो पंथ जो था ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो था ना, आपको ध्यान में आएगा कि अच्छा उत्तराखंड रीजन में, ऐसा नहीं है। यहाँ पर पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार में है, और राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को ही कहा जाता है द पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नालंदा। उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये भी अब रामसर साइड आ गया, उदयपुर झील दैट इज वेस्ट चंपारण में है। रजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नवादा में, ककोला तो वाटरफॉल यहीं पे है। एंड कुशेश्वर स्थान वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारा कुशेश्वर स्थान लेक दरभंगा में देखे थे ये। एंड विक्रमशिला डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भागलपुर में है, इंपॉर्टेंट है, फेमस एज इंडिया फर्स्ट डॉल्फिन सेंचुरी है, इंडिया का फर्स्ट डॉल्फिन सेंचुरी है। एंड बरेला सलीम अली बर्ड सेंचुरीज, ये इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं कि बरेला सलीम अली जो था ना, दैट इज इन्वायरमेंटलिस्ट, एक बर्ड एक्सपर्ट थे, उन्हीं के नाम पे ये बनाया गया है। और ये सेकंड स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है बिहार का। तो हमने अभी देखा है कि स्मॉलेस्ट ये कौन सा है? नागी है, क्योंकि 4 वर्ड का था। सेकंड स्मॉलेस्ट कौन है? तो हमारा बरेला सलीम अली था, क्योंकि ये हमने देखा।
एंड लार्जेस्ट कौन है हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? कैमूर है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारा। और ओल्डेस्ट कौन था? गौतम बुद्ध था। ठीक है। और ओनली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो नेशनल पार्क है हमारा बिहार का, दैट इज वाल्मीकि नगर। ये हमने 4-5 पॉइंट रखे जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है। फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट हम 2021 वाला नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये अब तो नया आ चुका है। ये मेरा ओल्ड बुक है। सो बेसिकली यहाँ तक जितने भी थे वो हम देख लिए। अब चलते हैं कुछ हम लोग रामसर साइट है एंड फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट देखने के लिए। यहाँ से देख लेते हैं। ये सब हमारा राजगीर हो चुका है एंड सॉइल ऑफ बिहार भी हो चुका है ये सब। ये न्यू एडिशन है बेसिकली। ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये एरियाज किलोमीटर है, इम्पोर्टेंट नहीं है। ये मैप में देख लेते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, मैप में देख लो। ये देखो मैप में, यहाँ पर ये हमारा वेस्ट चंपारण में उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है एंड वाल्मीकि नगर वाइल्ड लाइफ नगर नेशनल पार्क है, दो वेस्ट चंपारण में है। एंड दरभंगा में कुशेश्वर स्थान है। कन्वर आपको ऑफ कोर्स बेगूसराय में होगा। भागलपुर में विक्रमशिला डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। मुंगेर में भीम बांध है। ठीक है। जमुई में आपको दैट इज नागी डैम बर्ड सेंचुरीज एंड नकटी डैम बर्ड सेंचुरीज। और ये हमारा स्मॉलेस्ट है। ठीक है, यहाँ लिख दे स्मॉलेस्ट है। ये हमारा स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। ठीक है। भीमबांध देख रही है। रजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नवादा में है। राजगीर दैट इज पंत, यहाँ देखो पंत लिखा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। नालंदा में गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारा गयाजी में। एंड कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये सेकंड टाइगर रिजर्व भी बनेगा एंड लार्जेस्ट है। सेकंड टाइगर रिजर्व हमारा यहाँ बनने वाला। कैमूर हमारा लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। बरेला सलीम अली बर्ड है, यहाँ पे हम लोग बर्ड फेस्टिवल भी मनाते हैं। ठीक है। और ये वाल्मीकि ओनली नेशनल पार्क है जो टाइगर रिजर्व भी है। अभी तक हमने देख लिया इतना। ठीक है, मैपिंग में हो गया। कुछ रमसर साइट है, ये सब रमसर साइट है हमारा। टोटल 6 रमसर साइट है बिहार में। दैट इज कन्वर है, नागी नकटी जमुई में है, गोकुल बक्सर में है, उदयपुर लेक ऑफ वेस्ट चंपारण एंड गोगाबिल कटिहार में। फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 23 में। ठीक है, 23rd का ये फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है। तो इतना इसमें नहीं पढ़ना है फॉरेस्ट सर्वे डिजास्टर मैंने। चलो इससे दिखला देते, फिर हम अपने शॉर्ट नोट से पढ़ा देंगे आपको। ठीक है। सो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो होता है ना, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे निकालती है। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया निकालती है। ठीक है, ये सर्वे रिपोर्ट हर एक 2 साल पे ये निकाला जाता है। इससे पहले 2023-21 का था। ठीक है, अब 2023 का निकला है एंड उसके बाद 2026-25 का निकलेगा। ठीक है, ये रिपोर्ट फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1987 में एंड ये 23rd रिपोर्ट है, ये 18th रिपोर्ट है हमारा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का। फॉरेस्ट कवर अगर बिहार में देखा जाए तो हमारा 7,532.4 स्क्वायर किलोमीटर है, जो टोटल 8% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया का है। कंपेयर टू 2021 में अगर देखा जाए तो हमारा 151 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कितना से बढ़ा है वो पूछता है, कितना टोटल है हमारा ये पूछेगा, और कितना परसेंटेज है हमारा ये पूछता है। ठीक है। फॉरेस्ट कवर एरिया हमारा टोटल इतना है, परसेंटेज हमारा 8% से बढ़ा है, इंक्रीमेंट हमारा 151 किलोमीटर स्क्वायर से हुआ। ट्री कवर है दैट इज 2500 स्क्वायर किलोमीटर, इंक्रीमेंट हो गया आपको 2.68% है टोटल। और हमारा इंक्रीमेंट कितना है 159 किलोमीटर स्क्वायर से। स्क्रब्स हमारा 260 किलोमीटर स्क्वायर है, स्क्रब्स एरिया कवर है। 0.28% है बिहार जोग्राफिकल एरिया का। और ये इंक्रीमेंट का डाटा नहीं है इनके पास। टोटल ओवरऑल हमारा देखा जाए तो 10,292 किलोमीटर स्क्वायर है। और परसेंटेज हमारा 10.96% है। और 310 स्क्वायर किलोमीटर से हमारा बढ़ा है। ये हमारा एवरेज जो नेशनल एवरेज से भी बहुत लो है। ठीक है। जब हम लोग फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट पढ़ेंगे नेशन का तो 19 हमारा स्टेट्स एंड यूटीज है जो मोर देन 33% ऑफ, ठीक है, मोर देन 33% से हमारा उसका फॉरेस्ट एरिया कवर है। ठीक है। ओनली 19 स्टेट एंड यूटीज आउट ऑफ 28 एंड स्टेट एंड 8 यूटीज में ओनली 19। ठीक है, स्टेट एज वेल एज यूटीज में 33 से ज़्यादा कवरेज है। ठीक है। एंड 33 हमारा फॉरेस्ट सर्वे जो था ना एक्ट के तहत, और ये हमारा एक क्या बोलते हैं थ्रेशोल्ड रखा गया था। फॉरेस्ट कवर डिस्ट्रिक्ट अगर देखा जाए, हाईएस्ट सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है हमारा कैमूर का, फिर वेस्ट चंपारण जमुई, ये 3 याद रखो, इंपॉर्टेंट है। कैमूर में आपको जनरली यही रहते हैं। लोएस्ट हमारा शेखपुरा, एरिया भी कम है, फिर अरवल, फिर बक्सर, ये लोएस्ट है। शेखपुरा, अरवल, बक्सर। हाईएस्ट होता है कैमूर, बक्सर, जमुई। कैमूर, वेस्ट चंपारण एंड जमुई। ठीक है, कैमूर, वेस्ट चंपारण, जमुई, KWJ के याद रखना। लोएस्ट हमारा शेखपुरा, अरवल, बक्सर।
ठीक है। फॉरेस्ट कवर इन डिस्ट्रिक्ट वाइज परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज में कैमूर है, फिर जमुई है, फिर मुंगेर है। वहाँ क्या था, कैमूर, वेस्ट चंपारण, जमुई था एरिया वाइज। यहाँ पर परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो कैमूर, जमुई एंड मुंगेर। यहाँ पर लोएस्ट है शेखपुरा, बक्सर और सिवान। वहाँ लोएस्ट था शेखपुरा था, अरवल था, बक्सर था। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, किसमें हाईएस्ट हुआ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट कंपेयर टू 2021 रिपोर्ट। ठीक है, भागलपुर, मधुबनी, बांका। अब ये हाईएस्ट इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये फर्स्ट थ्री है, दैट इज 1 2 3 रैंकिंग में। एंड लोएस्ट में हमारा आ जाता है, सबसे लोएस्ट हमारा कैमूर है, नवादा एंड किशनगंज। यहाँ पे डिक्रीमेंट, यहाँ पे कटा है फॉरेस्ट। ठीक है, देख रहे हैं माइनस में, मीन्स फॉरेस्ट कट रही है इस रीजन में। यहाँ फॉरेस्ट लगाए जा रही है, पेड़ लगाए जा रहे हैं। टॉप डिस्ट्रिक्ट जो फॉरेस्ट कवर में हमारा वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट एंड ओपन फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा हमारा वेस्ट चंपारण में है, मॉडरेटली फॉरेस्ट डेंस फॉरेस्ट हमारा वेस्ट चंपारण में, ओपन फॉरेस्ट कैमूर में। तो ये दो जगह तो वेस्ट चंपारण ही है, जिसमें जिसमें डेंस है वो सब में वेस्ट है। ठीक है, एंड जो ओपन है वो कैमूर है। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। कैमरे तो को 2 3 बार रीड करोगे ये ईजी हो जाएगा। अब एरिया वाइज नहीं पूछते हैं उस तरह। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2025 से देखा जाए, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों मिला के 10.5% है। ठीक है। ओपन फॉरेस्ट हमारा 51% है बिहार में। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट हमारा 44 है। वेरी डेंस फॉरेस्ट हमारा 5। ये बताओ ये दोनों कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है, एंड ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है सबसे ज़्यादा। ठीक है, आपको कमेंट करना है इसका। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार से हमारा डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ फायर, फॉरेस्ट फायर का सबसे ज़्यादा इंसिडेंस कहाँ हुआ है, वेस्ट चंपारण में हुआ है, फिर जमुई, फिर मुंगेर। यहाँ ट्री कवर क्या होता है, ट्री कवर बेसिकली वो कवर होती है ना जहाँ पर कैनोपी, कैनोपी क्या होता है, देखो ये पेड़ है ना, ये जो एरिया ना, ये होता है कैनोपी। कैनोपी ये कैनोपी हो गया, ये कैनोपी हो गया, ये कैनोपी होगा, एकदम घना जंगल जो हो गया ना वो कैनोपी होता है, ये पूरा पार्ट। तो ट्री कवर वो कवर होती है ना, फॉरेस्ट कवर क्या होता है वो बतलाते हैं कि ट्री कवर जिसका कैनोपी अगर 10% डेंसिटी से ज़्यादा हो और 1 हेक्टर एरिया को कवर करो, किया हो मिनिमम 1 हेक्टर एरिया, उसको फॉरेस्ट कवर कहते हैं। ठीक है, ग्रीन कवर यहाँ पर भी समझ लो। ग्रीन कवर क्या होता है, ग्रीन कवर फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर होता है। ठीक है, वो ग्रीन कवर होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर दोनों मिला के ग्रीन कवर होता है। फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिला, वेस्ट चंपारण में देखने को मिला। ठीक है, ये देख लिया। डिजास्टर मैनेजमेंट हमने देख लिया। डिजास्टर एक प्लेन स्टेट है जहाँ पर मेजर जो होता है ना, आपको डिजास्टर, बहुत बड़ा डिजास्टर क्या है बिहार में, वो फ्लड है। ठीक है, उसके अलावा साउथ बिहार में सबसे ज़्यादा क्या होता है, ड्राउट। तो फर्स्ट मेजर डिजास्टर अगर बिहार का है वो फ्लड है। सेकंड मेजर डिजास्टर बिहार का है तो वो ड्राउट है। उसके बाद अर्थक्वेक आता है, उसके बाद साइक्लोन आता है, उसके बाद हीट, अर्थक्वेक, हीट वेव, ये सब बाद में आते हैं। ठीक है। सो बिहार एक डिजास्टर प्रोन सिटी भी है, मतलब स्टेट भी है। यहाँ पे आपको फ्लड जनरली देखने को मिल जाएगा, ड्राउट मिल जाएगा, अर्थक्वेक यहाँ पे आते हैं क्योंकि नेपाल हम लोग एकदम ऑलमोस्ट प्लेट टेक्टोनिक के पे लाइज करते हैं ऑलमोस्ट। हीट वेव हमको देखने को मिलता है। फ्लड हमारा 38 डिस्ट्रिक्ट में से 28 डिस्ट्रिक्ट में फ्लड हमारा अफेक्टेड एरिया है, जिसमें 15 तो हाईली फ्लडेड अफेक्टेड एरिया है एंड 13 हमारा लेस अफेक्टेड एरिया। मैक्सिमम फ्लड से हमको नॉर्थ बिहार में देखने को मिलता है। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट डेटा है ये। ठीक है, दैट इज 16.5% ऑफ अ टोटल फ्लड अफेक्टेड एरिया हमारा इंडिया का बिहार में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 28 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है डेटा, ये डेटा इंपॉर्टेंट। ये सब आप पढ़ लेना। बेसिकली आपको ये सब नॉर्थ बिहार के ही होंगे, मैक्सिमम केसेस नॉर्थ बिहार के ही होते हैं, हाईली फ्लड अफेक्टेड एरिया, लेस हमारा जो साउथ बिहार के होते हैं। मेन कॉज ऑफ फ्लड में का मेन कॉजेज क्या है, क्योंकि 2 मंथ हमारा इंटेंस रेनफॉल होगा, जैसे हमारा रेनी सीजन आता है ना, रेनी सीजन आएगा जून, मिड जून से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक। ठीक है, वो हम लोग लो लाइंग ट्रेन एरिया में से, अगर यहाँ पर हमारा उठा हुआ है दैट इज हिली एरिया से, यहाँ पर प्लेटू एरिया से, और बिहार ये इस बीच में आ जाते हैं, कुछ मेजर प्लेन एरिया हमारा आता है। तो यहाँ से भी रिवर आया, यहाँ से भी रिवर आया, यहाँ से रिवर आया, यहाँ से रिवर आया, यहाँ से रिवर आया, यहाँ से रिवर आया। तो ये दोनों यहाँ पे वाटर को पोर आउट करते हैं, इससे हमारा फ्लड मैक्सिमम हमको नॉर्थ बिहार में देखने को मिलता है। जो लो लाइंग ट्रेन है और टोपोग्राफी ऑफ बिहार कुछ ऐसा है जिससे फ्लड आता है। प्लस वाटर मैनेजमेंट हमारा उतना अच्छा नहीं है। वाटर मैनेजमेंट मीन्स अगर देखा जाए तो रिजर्वायर हमारा उतना परफेक्ट नहीं है।
डैम हमारे पास नहीं है उतना, ठीक है, कंस्ट्रक्शन नहीं है। एम्बैंकमेंट हमारा टूट जाता है, और ये देखो ये हमारा एक एम्बैंकमेंट है, जब फ्लड आता है तो ये टूट जाता है, इतना वीक होने की वजह से ये टूट जाता है और फ्लड हमारा गांव में एंटर कर जाते हैं। प्लस ह्यूमन का एक्सपेंशन हमारा फ्लड प्लेन एरिया में आ गया, यहाँ यहाँ ये लोग घर बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है, फ्लड प्लेन एरिया को फिल अप कर दिए हैं, ठीक है, जिससे हमारा फ्लड आने की वजह से वो शहरी क्षेत्र में या ठीक है भीड़ भाड़ एरिया में इंटर कर जाता है और फ्लड से बहुत सारे अफेक्टेड होते हैं। कैचमेंट एरिया हमारा कम हो चुका है। हेवी वाटर फ्लो होता है नॉर्थ बिहार में ड्यूरिंग रेनी सीजन में, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है जिसकी वजह से फ्लड होता है, ठीक है। अब ड्राउट देखेंगे, ड्राउट हमारा सिचुएशन अराइज हुआ ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑफ मानसून, मानसून के अनसर्टेनिटी की वजह से हमारा ड्राउट कंडीशन होता है। ड्राउट भी हमारा बहुत तरह का होता है, हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट होते हैं, ठीक है, सॉइल में ड्राउट होता है क्योंकि वाटर का कंडीशन नहीं है। तीन तरह के बेसिकली ड्राउट होते हैं बिहार में, वो बाद में देखेंगे हम लोग, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये सभी मेंस का पार्ट है, फिर भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अनसाइंटिफिक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर हो गया, 20% ऑफ बिहार एरिया अफेक्टेड होते हैं ड्राउट से। मेन अफेक्टेड ड्राउट है औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, कैमूर, मुंगेर है ये। अर्थक्वेक इंपॉर्टेंट है क्योंकि जोन नंबर 6 हमारा ऐड हो चुका है। सो बिहार ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर देखा जाए वो हिमालय के बगल में ही है, यहाँ पर अर्थक्वेक आते हैं। बिहार में टोटल 3 जोन है, जोन 3, जोन 4, जोन 5, एक और नया जोन ऐड हुआ है दैट इज जोन 6, जोन 6, ठीक है, ये जोन 6 ऐड हुआ है। जोन 5 में ये किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया ये दिया है। दरभंगा एंड मधुबनी अब ये जोन 6 में है, यहाँ पे लिख लो, जोन 6 में 2 डिस्ट्रिक्ट आ गए हैं, दरभंगा, ठीक है, प्लस मधुबनी, ये दरभंगा एंड मधुबनी है, ठीक है, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आती है। जोन 4 मीडियम इंटेंसिटी का है, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, सारा। एंड जोन 3 गया, औरंगाबाद, रोहतास, यहाँ के लोगों को उतना भूकंप का डर नहीं है। बिहार में बेसिकली साइक्लोन उतना इफेक्टिव नहीं है क्योंकि साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में आती है और बिहार थोड़ा बे ऑफ बंगाल से दूर है। कुछ डिस्ट्रिक्ट है बिहार के, जैसे हमारा किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया, ठीक है, भागलपुर, कटिहार है, ये सब अफेक्टेड होते हैं, ठीक है, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार साइक्लोन से। हेवी रेन और स्ट्रॉन्ग विंड हमारा साइक्लोन में आता है, जिससे लाइफ एंड प्रॉपर्टी हमारा लॉसेस होता है। साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है सब इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे। सेंडाई फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, और ये फ्रेमवर्क ऑलमोस्ट हमारा बाइंडिंग है सब पे। और ये बेसिकली कब आता है, ठीक है ना, सेंडाई फ्रेमवर्क का हमारा 2015 में आता है, सेंडाई सिटी जापान में, ठीक है। अगर देखा जाए, अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो 2004 तक, ठीक है, हम लोग सोच ही नहीं रहे थे कुछ डिजास्टर के बारे में। आफ्टर 2004 के सुनामी के बाद हम लोग डिजास्टर के बारे में सोचना स्टार्ट किए। फिर सेंडाई फ्रेमवर्क, हमारा सेंडाई एक सिटी है जापान में, फ्रेमवर्क आता है, उस पर फिर काम होता है। सो सेंडाई फ्रेमवर्क से हमारा अगर याद आए तो बिहार पहला स्टेट है पूरे इंडिया में जो सेंडाई फ्रेमवर्क को एप्लीकेबल किया है, ठीक है, अडॉप्ट किया है, ठीक है, 2016 में ही अडॉप्ट किया गया था। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप जो था 2015 से 30 वाज अडॉप्टेड इन बिहार। सेंडाई फ्रेमवर्क 3 वे में हमारा डिजास्टर रिड्यूस करने का बात कर रहा है। एक प्री डिजास्टर क्या करना चाहिए, एक ड्यूरिंग डिजास्टर क्या करना चाहिए, ठीक है, एंड पोस्ट डिजास्टर क्या करना चाहिए। So, ये 3 वे है इसको डिजास्टर को रोकने का, और इस समय क्या हमारा स्टेप लेना चाहिए। तो ये सब बाद में देखेंगे, डिजास्टर जब हम लोग मीन्स का ये टॉपिक है देखेंगे। बस एक फैक्ट इसमें याद रखो कि फर्स्ट अगर कोई स्टेट है पूरे इंडिया में जो सेंडाई फॉर्म को अडॉप्ट किया है दैट इज अ बिहार। और सेंडाई सिटी कहाँ है, वो जापान में है। टोटल 7 मेजर गोल था, वो अडॉप्ट किए गए थे, ठीक है। कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ये देखो ये नोट्स है, ठीक है, एकदम शॉर्ट वे में बनाया गया है ज्योग्राफी ऑफ बिहार का, ठीक है। जैसे हम एक मिनट इसको हम अच्छे से देखें तो ये बिहार का हिली रीजन में आता है, ठीक है, ये, अरे वेट अ मिनट, ठीक है ना, ये हिली रीजन का पार्ट है बिहार का, ठीक है। इसमें सोमेश्वर हिल्स दिखाया गया है अच्छे से, रामनगर, दून वैली, ठीक है, ये सब है। एकदम शॉर्ट में हम बना चुके थे इसको। साउथ गंगा प्लेन में क्या मेन मेजर पार्ट है, गंगा सोन दोआब है, ठीक है, मगध प्लेन है, अंगा प्लेन है, ये सब हम शॉर्ट में बनाए थे। हम इससे भी कवर करवा सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट है, आप इससे आप रिवीजन कर लेना। घाघरा गंडक दोआब हो गया, गंडक कोशी, महानंदा कोशी दोआब हो गया, इम्पोर्टेंट है। प्लेटू रीजन हमारा धरवार रॉक है, विंध्याचल रॉक है। धरवार रॉक प्री कैम्ब्रियन था, प्री कैम्ब्रियन ये भी है।
पैलेस्टीन है, पैलेस्टीन ये हैलोसीन है, मुंगेर जमुई कहाँ-कहाँ ये पाया जाता है, ओल्डेस्ट है, सेकंड ओल्डेस्ट है, सोमेश्वर हिल्स में है, मोस्ट ऑफ द रीजन बिहार का वो प्लेन है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था यहाँ, नॉर्थ गंगा प्लेन नेचुरली सबमर्ज्ड लो लैंड जिसको चुआड़माइन कहते हैं, दियार प्रदेश देखा हमने, काल देखा, क्लाइमेट ऑफ बिहार देखा, दैट इज बिहार का कैसा क्लाइमेट है, कॉपर ने क्लासिफाइड किया, CWG 8W कैसा था, ट्रॉपिकल सवाना टाइप क्लाइमेट है, ये मानसून टाइप वेट मानसून सीजन है, ड्राई विंटर है यहाँ पे, ठीक है, ये हमने देखा था। सीजन ऑफ बिहार, समर सीजन देखे हैं, ठीक है, रेनी सीजन विंटर सीजन देख लिए थे, समर सीजन में हॉटेस्ट सिटी है गया। अभी किशनगंज नहीं है, ये किशनगंज है, यहाँ पे जहानाबाद अब नहीं है, ये वैशाली होगा, ठीक है ना, वैशाली है ये अभी रिसेंट डेटा के अनुसार से। विंटर में हमने देखा मिड अक्टूबर से फरवरी विंटर सीजन आता है। एग्रो क्लाइमेटिक हमने 3 जोन देखा, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, ठीक है ना, 3 जोन सब डिवाइडेड है ए और बी में टोटल, ठीक है। एवरेज रेनफॉल 104 से 145, 120, 95 से 115 हमने देखा। क्या क्या मेन क्रॉप है, बांगर सॉइल यहाँ प्रीडोमिनेंट है, यहाँ पर खादर सॉइल प्रीडोमिनेंट है, ठीक है। देखा है, वेट अ मिनट, मिनट रुक जाओ, चार्ज नहीं है। हेलो, आवाज आ रही है? एक मिनट रुक जाओ, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? चलो रिकॉर्ड तो हो रहा है, ठीक है। सो 13 जोन हमने देख लिया था, जोन 1 में 13, जोन 2 में 8। क्या इंपॉर्टेंट है, मेन क्रॉप यहाँ पर जोर था, पैडी था, यहाँ पर खादर सॉइल प्रीडोमिनेंट था, यहाँ पर बांगर सॉइल प्रीडोमिनेंट है। जोन 3 बेसिकली आपको साउथ बिहार में देखने को मिला था, साउथ बिहार में, ठीक है। साउथ बिहार में बांगर सॉइल को क्या कहते हैं हम लोग, करेल केवाल कहते हैं, ये हम लोग देखे हैं, करेल केवाल कहते हैं, करेल केवाल, ये इंपॉर्टेंट क्यों है केवाल, इसमें क्या है, क्ले कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम देखिए, हिमालयन रिवर पेनिनसुलर रिवर में क्या डिफरेंस है ये देखा। मेजर कुछ ड्रेनेज है, डेट इज गंगा कहाँ से निकलती है, तिब्बत कहाँ तक जाती है, ये सब है, ठीक है, ये सब बना हुआ है इस तरह। गंगा इंटर्स करती है चौसा में, बॉर्डर कटिहार बनाता है, 12 डिस्ट्रिक्ट से पास करता है, मैक्सिमम हमारा पटना में, पटना में कितना है, 99 किलोमीटर है, ठीक है। क्विक रिविजन करवा रहे हैं जो आज के लेक्चर में और पिछले लेक्चर में जितना भी पढ़ा है उसका क्विक रिवीजन है, आप कर सकते हैं इस PDF के तहत। गंडक को हम लोग नारायणी भी कहते हैं, वैसलोटा से इंटर करता है, राउंड ब्लैक स्टोन यहाँ फाउंड होता है जिसको हम लोग शालिग्राम कहते हैं। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर इन से निकलता है, अदर नेम सिखाड़ना है, बागमती हमारा कोशी में मर्ज होता है, काठमांडू एंड पशुपति टेम्पल्स यहाँ पे हैं, कोशी को सौर ऑफ बिहार भी कहा जाता है, चेंज करता है कोर्स एंड फ्लड। ये कुशरेला कटिहार में जाकर के मिलती है। महानंदा ईस्टर्न मोस्ट रिवर है, नॉर्थ बिहार का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ बिहार का ईस्टर्न मोस्ट रिवर है। कर्मनाशय इम्प्योर रिवर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जितने भी कर्म है ना, अच्छे कर्म वो नाश हो जाते हैं, ऐसा मान्यता है। सोन हमारा सेकंड लार्जेस्ट साउथर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है, फर्स्ट हमारा यमुना था। अंधेरी डैम इंद्रपुरी बराज भी यहाँ पे, BID बीड से याद रखे थे ना, BID, जो बनसागर, इंद्रपुरी, अंधेरी डैम, ये 3 याद रखे थे। फल्गु हमारा रिवर, हमारा नीलंजना एंड मोहना की कॉन्फ्लुएंस है। नीलंजना देखो यहाँ पर था, नीलंजना जिसको निरंजना भी कहते हैं, और मोहना, ये दोनों मिल करके हमारा फिर फल्गु बनाते हैं। नीलंजना है, ये मोहना है, ये फल्गु बनाता है। फिर फल्गु हमारा यहाँ पे पुनपुन पे मिलती है, पुनपुन, और पुनपुन जा करके हमारा फतुहा में गंगा से मिल जाती है। इंडिया का लार्जेस्ट रबर डैम पायेजी डैम यहीं पे बिल्ड हुआ है। बुद्धा अटेंड किए थे इनलाइटमेंट ऑन दिस ऑन इट्स बैंक पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो। कुछ मेजर सिटी हमने देख लिया था, कुछ वैली प्रोजेक्ट है, दैट इज सोन मल्टीपल वैली, गंडक और कोशी मल्टीपल प्रोजेक्ट है, एंड कुछ वाटरफॉल, लेक एंड हॉट हॉट स्प्रिंग था ये, ठीक है। सॉइल ऑफ बिहार जैसे पीडमन सॉइल क्या होता है, पैडी एंड शुगर केन के फेमस है। तराई सॉइल, ओल्ड ओलिवल सॉइल, न्यू ओलिवल सॉइल, खादर सॉइल, ठीक है। ताल सॉइल हमने देखा, कगाड़ी सॉइल देखा, करेल केवाल सॉइल देखा, बक्सर से भागलपुर हाईली फर्टाइल, वाटर ऑब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, ठीक है। मॉइस्ट डिसीडियस देखिए, रेनफॉल कितना होना चाहिए, 120 से ज़्यादा तो मॉइस्ट, 120 से कम ड्राई डिसीडियस हो गया। एंड नेशनल पार्क एंड 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बिहार के पास करेंटली 1 नेशनल पार्क है एंड 12 डेजिग्नेटेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, जो हम यहाँ देखेंगे। ये नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, वेस्ट चंपारण, ओनली नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार। भीम बांध मुंगेर में था, गौतम बुद्ध गया में थे, कैमूर कैमूर रोहतास में थे, पंत राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको कहा जाता है नालंदा में था, ठीक है। विक्रमशिला भागलपुर में, कन्वर झील
बर्ड सेंचुरी बेगूसराय में, कुशेश्वर स्थान दरभंगा में, ठीक है। नागी नकटी जमुई में, बरेला सलीम अली, सलीम अली था, बरेला झील और सलीम अली बर्ड सेंचुरी वैशाली में। उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट चंपारण में। ऑक्सबो लेक सिस्टम है उदयपुर, यस ये भी है। तो ऐसे ही आपको याद रखना है। रमसर साइट हमने देखा है 2026 बिहार हमारा टोटल 6 वेटलैंड साइट आया रमसर टिक कन्वेंशन के जरिए। यहाँ पे रमसर के बारे में एक पॉइंट बढ़ा देते हैं आप लोग को। रमसर कन्वेंशन क्या है बेसिकली? रमसर कन्वेंशन जो था ना वो 1971 में आया था। रमसर एक जगह का नाम है, ठीक है, वो ईरान में है। और यहाँ पर ये जो कन्वेंशन बेसिकली आए थे वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि इन कन्वेंशन का मेन मकसद था कि वेटलैंड एक इको सेंसिटिव जोन है, ठीक है, जहाँ पर हमारे इन्वायरमेंट फ्लरिश करते हैं। इसको प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फ्यूचर्स जनरेशन के लिए, ठीक है। तो वेटलैंड इंपॉर्टेंट था इसलिए आया, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट अगर रामसर साइट अगर देखा जाए इंडिया में तो वो चिलिका लेक है। चिलिका लेक है फर्स्ट रामसर साइट अगर इंडिया में देखा जाए तो वो चिलिका लेक है। एंड फर्स्ट आर्टिफिशियल साइट देखा जाए रामसर का वो तो आपको इंदिरा गांधी कैनाल है। फर्स्ट आर्टिफिशियल रामसर साइट इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है, आर्टिफिशियल रामसर साइट। तो काबरताल वेटलैंड देख ली बेगूसराय हम लोग। नागी एंड नकटी बर्ड सेंचुरीज देख ली जमुई में है। ये डेट भी दिया हुआ है अच्छे से, लेकिन क्यों फेमस है। गोकुल जलाशय बक्सर में है, 25 में आया था। उदयपुर झील 25 में, और रिसेंट हमारा डिक्लेयर हुआ 30 में। टोटल अगर स्टेट में बिहार का रैंक देखा जाए इंडिया में तो हमारा थर्ड रैंक है रामसर में। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। एंड उसके बाद सेकंड में आता है यूपी। यूपी में अराउंड 12 हो चुका है अभी। अराउंड जहाँ तक मुझे याद है कि 100 रामसर साइट आ चुका है। एंड आपको बताना है कि सोमा रामसर साइट कौन था। सोमा रामसर साइट कौन था, आपको हिंट दे देते, यूपी का था। आपको ये बताना है उसका नाम, ठीक है। फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट में हमने देखा कि फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर ये दोनों को मिला दिया जाए तो वो ग्रीन कवर बनता है, ठीक है, ग्रीन कवर है। जो अराउंड हमारा 10.5% है, ये 8% है, ये 2.7% है जोग्राफिकल एरिया। टोटल अगर देखा जाए 9,903 स्क्वायर किलोमीटर, 10.7% बनता है। सो कितना से हमारा परसेंटेज, वेरी डेंस फॉरेस्ट हमारा इतना एरिया है, मॉडरेट फॉरेस्ट इतना है, एंड ओपन फॉरेस्ट हमारा इतना है। डेंस फॉरेस्ट कहाँ था? वेस्ट चंपारण में था। ये भी वेस्ट चंपारण में था, और ये हमारा कैमूर में था ना, ये ठीक है। टॉप डिस्ट्रिक्ट हमारा फॉरेस्ट में कौन सा है? टोटल फॉरेस्ट कवर में कैमूर है। सेकंड में वेस्ट चंपारण, रोहतास। वेरी डेंस फॉरेस्ट में वेस्ट चंपारण आता है, फिर आता है मुंगेर, फिर जमुई। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस याद रखो, वन याद रखो, फर्स्ट ही याद रखो। मॉडरेट में वेस्ट चंपारण, ओपन फॉरेस्ट में कैमूर। टाइगर सेंसस रिपोर्ट भी अगर देखा जाए तो टाइगर सेंसस हमारा 31 था 2018 में, जो बढ़ करके 54 हो चुका है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क एशिया का लार्जेस्ट राइनो ब्रीडिंग सेंटर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया का लार्जेस्ट राइनो ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है? वो संजय गांधी संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क है, और ये वर्ल्ड का ये सेकंड लार्जेस्ट है। ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट है। डिड यू इमेजिन, इमेजिन कर रहे थे? संजय गांधी नेशनल पार्क वही पटना का जू जो है वही। डिजास्टर मैनेजमेंट में हमने देखा कि फ्लड, ड्राउट देखा, अर्थक्वेक देखा, ठीक है, एंड साइक्लोन देखा। अर्थक्वेक में अब जोन नंबर 6 भी ऐड हो चुका है, अगर इसमें नहीं दिया है। जोन 6 ऐड कर लो, ठीक है, जोन 6 यहाँ पे ऐड कर लो। और ये किशनगंज और सहरसा हटा दो, प्लस मधुबनी लिख लो यहाँ, मधुबनी जोन 6, ठीक है, ये यहाँ पे ऐड कर लो जोन 6। साइक्लोन बे ऑफ बंगाल से आती है, वो अफेक्टेड एरिया हमारा किशनगंज पूर्णिया सब होते हैं। सेंडाई फ्रेमवर्क थर्ड यूएन वर्ल्ड समिट में आया था, सेंडाई फ्रेमवर्क जापान 2015 में। और बिहार हमारा फर्स्ट स्टेट था जिसके एक्शन को इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। सो ओवरऑल जितने भी बिहार ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड हमारा टॉपिक है वो हम कंप्लीट करवा चुके हैं, और इससे बाहर नहीं आना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पीवाईक्यू उठा लेना एंड कंप्लीट करवाना, तो हम भी पीवाईक्यू करवाएंगे अच्छे से। एंड उसमें देखेंगे कि जितने भी इस टॉपिक से पढ़ाया गया है 2 लेक्चर में, लेक्चर 1 एंड 2 में, वो सब आपको इसी से कवर हो जाएगा। चलो, थैंक यू वेरी मच।